अज दे इस धरने दे विच बैठे बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो, भैनों, नौजवानों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी अज 2020 नूं अलविदा आखनी है, कल नवा वरा चढ़ना है ते वाहिगुरू मेहर करे ये नवा वरा किसानी लई, मनुखता लई, इस देश लई खेड़ियां खुशियां भरिया होवे। वाहिगुरू मेहर करे मोदी सरकार नूं समत बख्शे वो लोक सेवा वाले पासे तुरे। वाहिगुरू मेहर करे मोदी सरकार नूं सुध बुद्धि बख्शे वो अपना अरिस्टोक्रैटिक स्टाइल काम करन दा बदल के लोक पक्षी स्टाइल बनाए। नवे बरे दी ये साडी सारियां दी कामना है। तुसी सारे मेरे साथियों तो सुन चुके होवोगे, कल दी मीटिंग विच सरकार दे सुर ढिले सी। ये तुहाडी इन्नी लंबी तपस्या दा सिट्टा सी भी कल उन्हां दे गल करन दे लहजे विच बहुत वड्डी तब्दीली नज़र आ रही सी। दो छोटियां छोटियां गल्लां जिहड़ियां उन्होंने कल मनिया साडे पंजाब वास्ते खास तौर ते बाकी देश के सारे समुचे किसानों वास्ते भी बहुत अहमियत रखदियां ने। एक बिजली सोध बिल 2020 सी, हाले कानूनी शक्ल लैण तो दूर हाले सरकार दे बस्ते विच सी, जिहदे अनुसार पंजाब दे किसानां नूं बड़ा वड्डा नुकसान होने वाला सी। तुहानूं बिजली दे बिल फ्री ने, मोटरां ते बिल नहीं लगते। ये नवीं एक खेड रची गई सी भी पहला तुसी बिल दिओ, उसते बाद सरकार उही तुहाडे खात्यां 'च वापस भेजेगी। ये नवा ड्रामा रचण दा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 सी, जिहदे च साडा कहना सी भई पंजाब दे किसानां कोल जमीनां बहुत छोटियां लैंड होल्डिंग्स रह गई, 5 एकड़ तो घट ने, धरती का पानी बहुत नीवा चला गया, ट्यूबवैल लाउण लई लाखां रुपए खर्च करने पैंदे ने। ते जे तुसी जिहड़े अज दे हिसाब नाल बिजली दे बिल लाओगे तां 6 तो 7,000 रुपया महीना छोटी मोटर दा हर किसान दे वसदा रोग नहीं पिछड़े महीने तुहानूं दिया करे। ते फिर पता नहीं तुसी गैस सिलेंडरां दी सबसिडी मांग वापस करो भी कि ना करो। ये साडे वस नहीं। जे इहो जिहा कानून लिआउंदे हो तो एक गल समझ लेनी चाहिए सरकार नूं भई घट्टो घट अद्धे ट्यूबवैल पंजाब दे 1 महीने दे अंदर अंदर डिफाल्टर हो जाणगे, किसी ते बिल दिते नहीं जाने। तुसी एक नवीं होर मुसीबत लई राह खोल रहे हो जिहड़ा असीं बर्दाश्त नहीं करांगे और उहदे लई सरकार नूं इह मनना पिया बई ठीक है असीं ये छड्डिया, ये कानून असीं नहीं बनावांगे। दूसरा सी एक बड़ा वड्डा पिछले समय तो दबाव सी, जदों नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल च केस चलदा सी आ पराली नूं अग लाउण वाला, मैं उस केस विच खुद पेश होया करदा सी। मैं उस वेले नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे जिहड़े चेयरमैन सी वो सुप्रीम कोर्ट दे जज सी। मैं उन्हां नूं कहा सी भाई जी तुसी जो कुछ कहना चाहते हो मशीनरी लियाओ, पंजाब दे किसानां कोल जिन्हां कोल छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है उन्हां दे वसदा रोग नहीं, इन्नी महंगी मशीनरी वो खरीद नहीं सकते और इन्नी महंगी मशीनरी खरीद के जिस तरह की तुसी कहंदे हो उहदे लई 60-70 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए ते ये आम किसानों के वसदा रोग नहीं। उदों फिर केंद्र सरकार नूं पार्टी बनाया गया सी
और फैसला लिखिया होया सी, अज भी वो फैसला स्टैंड करता है। मैं एक दो बारी पंजाब जिहड़ी किसान नूं सूट करदी उहनूं छड्ड दिओ, ये किवें काम चलू। उस फैसले का 3 हिस्से ने, GH ते I पार्ट है। एक हिस्से विच नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा भाई जिहड़े 2 एकड़ तक की जमीन के मालक किसान ने उन्होंने ये सारी मशीनरी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लैके देवे। जिहड़े 5 एकड़ तक के मालक ने उन्होंने 5000 रुपए च देवे, ये तो वध वालियां नूं 15000 रुपए च देवे ते ये मशीनां चलाउण लई नकद इंसेंटिव दिता जाए। सरकार ने यह तो कीता नहीं। हाँ, एक काम कर दिता भाई जी असीं सबसिडी ते मशीनां देवांगे, जिन्ने दी मशीन सी जिन्नी उहदे ते सबसिडी मिलनी सी उन्नी मैन्युफैक्चरर ने कीमत वधा लई, क्योंकि करप्शन का जमाना है। इसलिए उहदा लाभ किसानां नूं कोई नहीं होया। ते हो ये गया भाई उन्होंने जुर्माने करने शुरू कर दिते। ते मैं एक सैमीनार में खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नूं पूछया भाई जी तुहाडी एक किताबचा छपदा है हर साल जदों दा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत हुई है, उहदा नाम है पैकेज एंड प्रैक्टिसिस। उहदे विच तुसीं सानूं सलाह दिंदे हो किहड़ी फसल बीजण तो बाद खेत तैयार करके किवें अगली फसल लई तैयारी करनी है। तुसीं अब 5-6 साल तो पहले जिन्ने तुहाडे पैकेज एंड प्रैक्टिस दे किताबचे ने वो चक लो। तुसीं सानूं हमेशा कहा पराली नूं अग लाओ, खेत नूं साफ करो ते अगली फसल बीज दिओ। ते हुण 5 साल तो लिखणों हट गए। सानूं 50 साल एक पाठ पढ़ाई गए ते चाहुंदे हो असीं वो 5 महीनों च छड्ड दईए। वाइस चांसलर कोल कोई जवाब नहीं सी। उन्हें कहा हाँ तुसीं ठीक कहंदे हो, पर हुण असीं अपनी ये पैकेज एंड प्रैक्टिस विचों ये गल कढ दित्ती है। ते जे कढ दित्ती है तुसीं 50 साल की प्रैक्टिस तां घट्टो घट्ट 5-7 साल तक किसान नूं दिओ ना, इनू समझण वास्ते, तरीका बदलण वास्ते। और सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए। मैं डायरैक्टर एग्रीकल्चर नूं कहा भी तू बैठा इत्थे मैनू दस अज तक किसी अदालत का फैसला अधूरा लागू होया? अद्धा फैसला लागू कर दिओ, अद्धा छड्ड दिओ। जिहड़ा तुहानूं सूट करदा वो लागू कर दिओ, जुर्माना कर दिओ, किसानां ते FIR कर दिओ, उन्हां दी जमाबंदी च रैड एंट्री कर दिओ। ते जिहड़ा तुसीं काम करना सी वो कौन करूगा? कोई जवाब नहीं। ते हुण केंद्र सरकार ने वो तो उत्साहित होकर नवा कानून बना लिया सी भाई जे कोई पराली नूं अग लाएगा उस किसान नूं 1 करोड़ रुपया जुर्माना होएगा ते 5 साल की कैद होएगी। कल ये तो असीं तुहाडा खैड़ा छड़ा दिता। जिहड़ा नवा कानून है उहदे विचों किसान का हिस्सा बाहर कढ दिता, इंडस्ट्री ते लागू होएगा। ये 2 गल्लां कल असीं करवा के आए हैं। बाकी असली मुद्दा हाले खड़ा है। असली मुद्दे ते सरकार अपनी इज्जत बचाउण वाले पासे नूं तुरी हुई है। वो सीधे शब्द नहीं वरतदे, पर सानू मीटिंग च कहंदे ने भाई जी कोई आल्टरनेटिव दस दिओ। इस शब्द का जिहड़ा तुसीं वरतदे हो रिपील करो, ये रिपील दे तां शब्द कोई होर वरत लो, साडी भी इज्जत रह जाए ते तुहाडा भी मोर्चा फतेह हो जाए। इत्थे सरकार खड़ी है। खैर सरकार दी ये गल सुन के मैं अज सवेर दा पढ़दा आया। बहुत सारे दोस्तों तो, वकीलों तो, इधरों उधरों डिक्शनरियां चो सवेर दा मत्था मारदा आया भी रिपील दे थां किहड़ा शब्द ठीक रहे। चलो जे उन्हां दी इज्जत का सवाल है बचा लो बेचारियां दी, पर अपनी गल तो असीं पूरी कराउणी है, वो तो बिना तो असीं पिछे हट नहीं सकते।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਤਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਣਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੰਜਾਵੁਰ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨੱਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਸਤਿਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਅਡੰਬਰ ਤੂੰ ਰਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ, ਸਫਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਆਹ ਚਮਤਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵਗਾ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਭਰਾ ਮਸਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ? ਭਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਥੰਜਾਵੁਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਧੋਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਏ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਦਿਲ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੌਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ,
सरकार ने अपनी पूरी ढिल भी लाई हुई है, भावें सरकार घबराई हुई है, पर पता नहीं दुश्मन बात करे अनहोनी, ये समझ के चलना चाहिए। दुश्मन बात करे अनहोनी, जिहड़ी तुहाडे चित चेते भी नहीं हुंदी, वो किते आके उंगल लाउंदा है। चलो उत्थे आके आप पंगा खड़ा करिए, लीडरशिप देखांगे की करू, चलो आप जाके उत्थे बंद कर दिए, चलो आप जाके फलाना काम कर दिए। ये सारियां गल्लां मैं और मेरे 30-40 साथी तो हर जगह हाजिर नहीं रह सकते, इधर जगह हाजिर नहीं रह सकते। इधर साडा और तुहाडा एक विश्वास है, जिहड़ा असीं अपने बच्चों ते विश्वास अपनी झोली च लई फिरदे हां, भई ओह उन्हां दी पेश नहीं जाण दिंदे, फिर उन्हां नूं नाकाम कर दिंदे ने। इसलिए अज दा दिन आम तौर पर हुण हिंदुस्तान च नहीं, सारी दुनिया च अज राती 12 बजे अमीर लोगों ने हुड़दंग मचाउणा है, उन्हां कोल पैसा है, पर तुसीं तपस्या ते बैठे हो। देखियो ये तपस्या भंग ना हो जाए, अज अद्धी रात तो ये तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। हुड़दंग वालिआं नूं हुड़दंग मचाउण दिओ, तुसीं उपरले दे ओहदे इशारिਆਂ ते इत्थे बैठे हो, ओहदी धारणा नूं सेक नहीं लगना चाहिए। शांति नाल रहना है, शांति नाल 2021 च पैर रखना है, और शांति नाल 4 दिन बाद यह अंदोलन की जित वल वधना है। मैं एक गल भरावो तुहाडे सिर ते दावे नाल कह सकदा, एक गल मैं तुहाडे सिर ते दावे नाल कह सकदा, तुहाडा एडा वड्डा असासा जी ने मोदी दा सारा तंत्र हिला के रख दिता। तुहाडा शांतमई अंदोलन है, ये मेनटेन रखिया, मोदी दे पुरखे भी गां तो तुहाडे नाल लड़ाई नहीं पाउणगे, ये मैं साफ कर दा। हुण दी तां गल दूर दी रही, आ तां मोर्चा जितांगे, मोदी दे पुरखे भी अगों तो यही जी लड़ाई तुहाडे नाल नहीं पाउणगे। उन्हां नूं पता लग गया भी किसान की हुंदे ने, उन्हां नूं पता लग गया किसान कुर्बानी देण जाणदे ने। एक पासे कही जाओ अन्न देवता, अन्न देवता, एक पासे कही जाओ भी देश का अर्थचारा कोविड नाल डुब गया सी, इंडस्ट्री बंद सी, बाजार बंद सी, बचाया तो किसानों ने बचाया, दूए पासे किसानों के जड़ां च दाती फेरी जाओ। ये दो गल्लां कुदरत बर्दाश्त नहीं करती, कुदरत ये बर्दाश्त नहीं करती। जदों बहुत अत हो जाए तो कुदरत उहदा इलाज लभ लैंदी है, वो इलाज तुसीं बैठे हो। तो मैं तुहानूं तुहाडे सारिआं दे चरनां विच यही सनिमर बेनती करनी है, असीं जे लड़ रहे हैं सरकार नाल तां तुहाडे दित्ते थापड़े नाल लड़ रहे हैं। जे असीं लड़ रहे हैं अंदोलन कदे ना चलिया, वाहिगुरू करे कल नूं वाहिगुरू चला दे तो कह नहीं सकता मैं, नहीं मनुख दे वास्ता रोग नहीं, इहो जिहा अंदोलन नहीं चलेगा कदे, नहीं मनुख दे वास्ता रोग नहीं, इहो जिहा अंदोलन नहीं चलेगा कदे। तुहानूं पता है साडे कोल खबरां आउंदियां रहिंदियां, अफ्रीका च काले वसदे किसान कोल खबरां आउंदियां रहिंदियां, अफ्रीका च काले वसदे किसान वो तुहाडे वर्गे छोटे जमीनां दे मालक ने। उत्थे उथल पुथल हो गई, वो कहंदे भी हिंदुस्तान च किसानां ने सारी दुनिया नूं नवां रस्ता दिखाता, असीं की सोचदे हां साडा शोषण क्यों हो रहा है। उत्थे भी अंदोलन जन्म लैण लग्गिआ है। ये तुहाडे इस अंदोलन ने सारी दुनिया विच पता नहीं की कुछ किया है। तो इसलिए बहुत वड्डी तुहाडी प्राप्ति यह है भाई अकाल पुरख तुहाडे विच वसदा, सब तो वड्डी प्राप्ति यह है। अकाल पुरख तुहाडे सिरां ते हथ रखिया अकाल पुरख ने, तां एडा वड्डा अंदोलन जिहड़ा है ये सफलता वल वध रहा है। वाहिगुरू मेहर करे, बहुत जल्दी तुसी
ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ। ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।